सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती, जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। विश्वविद्यालय में अस्मिता पर्व के रूप में मनाई गई अंबेडकर जयंती। सागर के वरिष्ठ पत्रकार भोलाराम भारती हुए पंचतत्व में विलीन। लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे श्री भारती। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत पंचायत मंत्री, परिवहन मंत्री और कई जानी मानी हस्तियों ने उनके निधन पर किया शोक व्यक्त। बंडा थाना क्षेत्र में महुआ तोड़ने पेड़ पर चढ़ा एक नाबालिग गिरकर हुआ घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुर्खी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर। व्यक्ति की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश की शुरू। खबरें अब विस्तार से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनकी मूर्ति और तस्वीर पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में भी अंबेडकर की जयंती को अस्मिता पर्व के रूप में मनाया गया। मंगलवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनकी मूर्ति और तस्वीर पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वही डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंबेडकर जयंती को अस्मिता पर्व के रूप में मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP तिवारी ने बाबा साहब के चित्र पर माल्य अर्पण कर नमन किया। इस मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का देश में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस भेदभाव के समाप्त होने से देश को समृद्धि मिली। संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उसका आगाज, उसकी शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1955 में कर दी थी। हिंदू कोड बिल, जिसका नाम सुना है, सभी ने सुना होगा, लेकिन वह पार्लियामेंट के द्वारा पारित नहीं हो सका। उसमें महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में हक देने का प्रावधान किया गया था, वह कारगर साबित नहीं हुआ। तो उसके स्थान पर 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई है यदि SC/ST के साथ कोई भी अपराध किया जाता है, छोटे से छोटा अपराध और बड़े से बड़ा अपराध, तो उस विशेष विधि के अधीन ही उनको दंडित किया जाएगा, जिसमें मृत्यु दंड तक की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उसको भी मृत्यु दंड की व्यवस्था तक SC/ST एक्ट में की गई है। आज हमें इस बात का गौरव है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हमारे प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक अच्छे और सच्चे इंसान के अलावा महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संविधान के निर्माता भी थे। जहां एक ओर उन्होंने विश्व के सबसे बड़े संविधान की रचना की, तो दूसरी ओर समाज के दलित वर्ग के उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाई। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, तो क्या हुआ, हम देशवासियों के दिल में हमेशा रहेंगे। सरजू पटेल के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर के वरिष्ठ पत्रकार भोलाराम भारती का सोमवार की रात में निधन हो गया। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। श्री भारती साहित्य और पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े थे। उनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं।
शहर के वरिष्ठ पत्रकार 72 साल के भोलाराम भारती का सोमवार की रात सागर के मकरोनिया स्थित निवास पर निधन हो गया। वे नई दुनिया, नवभारत समेत अनेक अखबारों से जुड़े रहे। वर्तमान में दैनिक आचरण में कार्यरत थे। उनको हाल ही में भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर बलदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनकी अंतिम यात्रा में विधायक प्रदीप लारिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुदेश तिवारी सहित पत्रकार, साहित्यकार और नागरिकों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। उनके निधन पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित अनेक लोगों ने दुख व्यक्त किया है। बंडा थाना क्षेत्र में महुआ तोड़ने पेड़ पर चढ़ा एक नाबालिग पेड़ से गिरकर घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटे बच्चों को बिना बड़ों की मदद के और बिना अभ्यास के पेड़ पर चढ़ जाना घातक सिद्ध हो सकता है। एक ऐसी ही घटना बंडा थाना के पड़रुआ गांव की है, जहां महुआ तोड़ने पेड़ पर चढ़ा एक नाबालिग पेड़ से गिरकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पड़रुआ में रहने वाले प्रेम चौधरी का 14 वर्षीय बेटा प्रदीप अपने छोटे भाई के साथ महुआ बीनने सुबह जंगल गया हुआ था। प्रदीप खेल खेल में महुआ तोड़ने पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? घर से कितनी दूर है? वो दूर क्या करने गई थी? जांच लेने के लिए। फिलहाल प्रदीप की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। अनुराग शर्मा के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। पाकिस्तान सरकार द्वारा मुंबई आतंकी हमले का दोषी लखवी को रिहा करने की पाक की नाकाब हरकत के विरोध में मंगलवार को शिव सैनिकों ने लखवी और पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में मुंबई आतंकी हमले का दोषी लखवी को रिहा करने की पाक की नाकाब हरकत के विरोध में शिव सैनिकों ने लखवी और पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। शिवसेना जिला प्रमुख पप्पू तिवारी ने बताया कि पाकिस्तान सरकार अपनी नापाक हरकत से कभी बाज नहीं आ सकती। जिस लखवी ने मुंबई में बम धमाका कर कई निर्दोषों की जान लेकर जघन्य अपराध किया था, उसे मौत की सजा दी जानी थी, मगर पाकिस्तान सरकार उसे रिहा करके अपने मंसूबे साफ कर रही है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे आर पार की लड़ाई लड़ें। मुंबई में 176 हिंदुओं की हत्या करने वाला पाकिस्तान का आतंकवादी अली हुक रहमान लखवी को पाकिस्तान की सरकार ने जो छोड़ दिया है, उससे हिंदुस्तान के शिव सैनिकों में आक्रोश है। और आज आक्रोश स्वरूप कल मोतीनगर थाने के सामने पुतला दहन किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आज आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार का सिविल लाइन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री से कहा जाता है कि कहाँ गया वो तुम्हारा उद्घोष, जब तुम कहते थे कि एक सिर काटोगे तो हम 10 सिर काटेंगे। जब से प्रधानमंत्री जी ने पद संभाला है, जब से 163 बार पाकिस्तान के नाकाब इरादों के कारण शीश फायर हो चुके और हमारे सेना के जवान प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। आज मैं मांग करता हूं आप मीडिया के माध्यम से भारत की सरकार को कि कब तक चूड़ियां पहनकर बैठे रहोगे, कब तक हिंदुस्तान के सेना के सिपाहियों की हत्या करवाओगे, कब तक मंदिरों में बम फेंकवाओगे, कब तक हमारे हिंदुस्तान के लोग भयभीत होकर पाकिस्तान से डरते रहेंगे। ऐसा तमाचा दो जैसा 1971 में दिया गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने वह आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के 176 लोगों की हत्या की है उसको छोड़ दिया।
जब तक भारत सरकार मजबूत नहीं बनेगी, ठोस निर्णय नहीं लेगी, जब तक ये हत्याओं का क्रम जारी रहेगा और शिवसेना पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ साथ नरेंद्र मोदी का विरोध करती रहेगी। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुर्खी थाना क्षेत्र में NH 26 पर अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को सुर्खी थाना अंतर्गत ग्राम चित्तौरा बेरखेड़ी के पास NH 26 पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक व्यक्ति को सुबह बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। करीब 2 घंटे इलाज के बाद उसे होश आया। अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है।
घायल अपने नाम के अलावा कुछ भी और बोल पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अनुराग शर्मा के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को शहर के मौसम में ठंडक घुली रही, आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही। शाम के वक्त बूंदाबांदी भी हुई। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इन दिनों मौसम के हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि यह कह पाना मुश्किल हो रहा है कि ये बारिश की ऋतु है या गर्मी का मौसम, जहां दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहती है तो शाम होते ही बारिश के आसार नजर आने लगते हैं। पिछले 2-3 दिनों से शाम के समय शहर और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई है। मंगलवार की शाम भी हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी हो गया तो देर शाम तक रुक रुक कर बारिश जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वायु दाब की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे इन इलाकों में बारिश के हालात बन रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 28.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 16.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 77% मापी गई, शाम की आर्द्रता 70% मापी गई। अब तक हुई बारिश की मात्रा 4.4 मिलीमीटर मापी गई है। हवाएं 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। आइए अब देखते हैं आपका राशिफल। क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए स्वाध्याय में रुचि रहेगी। परिवार की समस्याओं से तनाव हो सकता है। कार्य के प्रति समर्पण व परिश्रम आवश्यक है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वृष राशि वालों के लिए नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकारी रहेगा। सामाजिक मांगलिक कामों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक कामों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। संतान की प्रगति होगी। आलस से बिल्कुल नहीं करें। जरूरी वस्तु क्रय करेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि वालों के लिए शुभ कार्यों की अधिकता आपके लिए हितकर रह सकेगी। व्यापार व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं ले। सिंह राशि वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा, जो आपको प्रगति प्रदान करेगा। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कन्या राशि वालों के लिए विवाद को हल करने का साहस आएगा। खान पान का ध्यान रखें। प्रयास में कमी नहीं करें। बाड़ी पर संयम जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक निवेश लाभदायी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सम्मान में कमी के अवसर का संदेह कार्य की गति को प्रभावित करेगा। व्यापार में हानि होने की आशंका है।
व्यर्थ खर्चों में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले धैर्य एवं सहनशीलता रखें, सही प्रयास आपके लिए सफलता प्रदान करेंगे। गृहस्थ जीवन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वालों के लिए सरकारी कार्यों में लाभ होने के योग बनेंगे। आपके कार्य की वृत्ति व्यावहारिक होने के साथ मानसिक श्रम प्रदान होना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए संतान की ओर से प्रगति कारक सूचना मिलेगी। धन की प्राप्ति के साथ प्रसिद्धि कारक योग भी बनेंगे। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा। मीन राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। मकान की समस्या का हल निकलेगा। रुका पैसा मिलेगा। सावधानी व सतर्कता रखकर काम करें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे आप सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।